धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। मुरली मनोहर राधे श्याम। मुरली मनोहर राधे श्याम। मुरली वृंदावन नटवर श्री भगवान। वृंदावन गोपी जन वल्लभ श्री भगवान। पशुपति महादेव शिव भगवान। पशुपति महादेव हो नित उठ शिव का धरूं मैं ध्यान। जय डमरूधर
शिव भगवान। माता भवानी जगदम्बे जय। माता जय जग कल्याणी श्री अम्बे जय जग। माँ आद्य भवानी जगदम्बे माद। जग कल्याणी श्री अम्बे जय। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। सत्य सनातन जय गुरुदेव। राम सिया राम सिया राम सिया राम भज मन। भज मन राम। सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ जय 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 हनुमान गोसाई जय। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई। हनुमान गोसाई
बोलिए हनुमान जी महाराज की। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवत कथा के चौथे दिन सबसे पहले इस पावन आश्रम के परिसर में उपस्थित संतों की चेतना को प्रणाम, जिनकी कृपा छाया में यह सब सत्संग और भजन का हम सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य चरण साईं जन के चरणों में प्रणाम। भगवान राधा रमण, आशुतोष महादेव और अन्य सभी दिव्य वांग्मय धारण करके विराजी हुई दिव्य ज्योतियों को मेरा प्रणाम। आप सभी सुनने वाले श्रोता भक्तजन, भक्तिमती माताएं और विज्ञान की सुविधा का आधार लेकर जहाँ जहाँ भक्त लोग दर्शन और श्रवण का लाभ ले रहे हैं, आप सभी को आज के सत्संग के आरंभ में मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे हैं। कल हमने कुछ चर्चा की, आज उससे थोड़ा आगे हम गति करें। कथा वास्तव में हमारे जीवन की गाड़ी को गति देने के लिए है। हम अपने जीवन में जहां खड़े हैं, कल जहां खड़े थे वहां से आज थोड़ा आगे बढ़ना है। जीवन में आगे बढ़ने की यात्रा का नाम जो है ना, वो भगवान की कथा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान भी जब मनुष्य तन धारण करके ललित नर लीला करने के लिए आते हैं तो कहां अवतार धारण किया भगवान ने? राम जी का अवतार कहां हुआ जी? अयोध्या में, वृंदावन में? पक माताएं क्या कह रही? भगवान का धाम कहां है? अयोध्या में। अवधपुरी रघुकुल मणिराव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान राम भी अवध में प्रगटे, राम चरित्र भी वहीं प्रगटा। जहां राम है वहीं राम जी का चरित्र है, ध्यान दीजिए। और ये राम जी का चरित्र कैसा है? बोले परम प्रकाशमय है। अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश, अनंत कोटि जिसकी कोई गति और गणना नहीं है, ऐसे सूर्य जब प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश भगवान राम जी के चरित्र का है। वो प्रकट कहां पर हुआ? बोले अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये चरित्र प्रकाश है। क्या है? भगवान का चरित्र क्या है? प्रकाश है। ये प्रकाश प्रकट अयोध्या में हुआ, लेकिन अयोध्या में ठहरा नहीं। समझने की बात यहां ये है। वरना भगवान ठहर जाते, अयोध्या में रहकर ही सब कुछ कर लेते, पर भगवान वहां ठहरे नहीं। वहां से भगवान ने गति की, क्योंकि भगवान का जन्म केवल महल में रहने के लिए नहीं हुआ था। भगवान राम को ले तो राम केवल महल में रहने के लिए प्रगटे नहीं थे, और कन्हैया को ले तो वो केवल जेल में रहने के लिए प्रगटे नहीं थे। कृष्ण भगवान जेल में प्रकट हुए। हाँ, जहां सब प्रकार के कैद और बंधन बंधे हुए थे सबको, वहां भगवान का अवतार हुआ।
तो भगवान कृष्ण जेल में नहीं ठहरे और भगवान राम महल में नहीं ठहरे। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश आया। ओ बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई, के लीला तेरी तू ही जाने। ओ तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने, तू ही हो सारी दुनिया के सिरजनहार के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नाम। हो बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहां ना ठहरा। बोलो हो पल भर हो टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा, सो गए देते थे जो। हो आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश आया। के बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी भगवान वहां ठहरे नहीं। पॉइंट यह है, क्यों? साधु चलता भला पानी बहता भला। पानी अगर ठहर जाए तो जनमानस की प्यास नहीं बुझा पाएगा, जो अतृप्त है उसको तृप्त नहीं कर पाएगा, प्यासों की प्यास नहीं बुझेगी, और जो स्नान करना चाहते हैं उनको शीतलता कैसे मिलेगी? तो अगर पानी रुक जाए तो पवित्र होने की प्रक्रिया में बाधा आ जाएगी, है? पानी अगर रुक जाए तो प्यास मिटने की प्रक्रिया में बाधा आ जाएगी। इस तरह जैसे पानी गतिशील रहता है, वैसे परमात्मा जब लीला करने आए तो वो एक जगह ठहरे नहीं, उस प्रकाश पुंज को लेकर के वो महल से जंगल में और जंगल से रावण की लंका तक और फिर वहां से पुनः वापसी की पूरी यात्रा जो है रामचरितमानस की, वो आप देखें तो आप पाएंगे कि राम स्वयं प्रकाशित तत्व हैं और उस स्वयं प्रकाशित तत्व ने सारे ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति से प्रकाशित किया। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन की गति निश्चित की कि अब मुझे कैसे चलना है। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि हमारे जीवन की भी एक गति निश्चित होनी चाहिए कि हम कल जहां थे आज हमें कथा भी मिल रही है, हमें सत्संग भी मिल रहा है, हमें संतों का समागम भी मिल रहा है, लेकिन जीवन वहीं खड़ा है, जीवन उधर ही उधर है, जीवन वहीं का वहीं खड़ा हुआ। जीवन को गति देनी है, जीवन को धकेलना है। रामायण आपके और मेरे जीवन को धक्का मारने के लिए आई है। क्या करने आई है? धक्का मारने आई है। रामायण चाहती है कि हम जहां कल थे वहां से गति करें और जहां आज है, आज की कथा से अपने आप को आज गति दें और आगे कुछ और यात्रा करें। आप कृष्ण की ये पूरा भजन सुनो, इसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये पूरा भजन जो है वो भगवान को जैसे ही उठाया तो टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। अगर वसुदेव जी भी बैठे बैठे यही सोचते रहते कि ये ताले हैं, बेड़ियां हैं, बंधन है, बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े पहरेदार गेट पर हैं, मोटी मोटी सलाखें हैं, मैं कैसे निकलूंगा, तो वसुदेव भी सारी जिंदगी वहीं मेरा ख्याल है बैठे ही रहते। लेकिन नहीं, भगवान का संदेश आया, अंबर से संदेश, अंबर से संदेश। ये रामचरितमानस ये अंबर का संदेश है। भगवत गीता ये अंबर का संदेश है। भागवत ये अंबर का संदेश है। अंबर माने क्या?
भगवान सब कुछ है ना, भगवान आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, सब कुछ है। तो भगवान बोलते हैं तो आकाश की तरह गर्जना करते हैं। इसलिए भगवान की वाणी वो आकाश की वाणी है, भगवान की वाणी वो अंबर की वाणी है। ये अंबर का संदेश है। क्या कहा? आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। हम संदेश तो सुनते हैं, लेकिन उस संदेश में छुपे आदेश पर अमल नहीं करते। संदेश सुन रहे हैं, रोज कथा हो रही है। कथा क्या है? कथा भगवान का संदेश है। और इस संदेश में जो भगवान के उपदेश को खोजता है, यानी इस तरह बैठता है कि आज भगवान इस संदेश के माध्यम से मुझे क्या उपदेश करना चाहते हैं। कथा व्यक्तिगत डायलॉग है भाईजान। कथा केवल भीड़ तो होती है, कथा होगी तो 200 आदमी जमा होंगे, लेकिन कथा में जब तक आप ये रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे कि ये कथा मेरे और व्यास के दरमियान हो रही है, तब तक इनफरादी तौर पर आप जुड़ नहीं पाओगे। तब तो आप समझेंगे हाँ ये बात, ये पॉइंट जो बोला ये तो सब पता नहीं किसके लिए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये मेरे लिए बोला। इसलिए जब मैं किसी महापुरुष को सुनने के लिए बैठता हूं तो मैं यही सोचकर बैठता हूं कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, ये पहुंचे हुए महापुरुष तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कथा करते हैं। तब मेरी आत्मनिष्ठा है, मेरी ये आत्मनिष्ठा है। मान लो कोई महात्मा अमेरिका में बैठकर कथा कर रहा है, कोई कहां, कितने महात्मा लोग पूरी दुनिया में परिव्राजक की तरह घूमते हैं। तो मुझे लगता है ये सारा आयोजन मेरे लिए किया गया है। इतना खर्चा अस्तित्व ने किसके लिए किया है? मेरे लिए किया है। इतनी व्यवस्था, इतना आयोजन, ये सब मेरे लिए किया है। मुझे संजीदा होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? जब तक हम इस दृष्टिकोण से कथा में नहीं बैठेंगे, कथा सुनते सुनते, हमारे एक अखा भगत उसने तो कहा कि कथा सुनी सुनी फूटिया कान। कथाएं सुन सुनकर कान फटे, लेकिन अब तक जो ज्ञान आना था वो ज्ञान तो आया नहीं। जीव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, भजन का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान जो आना था वो अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब हम उस अदा से कथा में नहीं बैठे। तो स्वयं भगवान अपने अवतार कार्य द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि भाई प्रकाश अगर एक जगह रुक जाए तो वो एक सर्टन कोने को ही प्रकाशित कर सकता है। इसलिए भगवान अपने प्रकाश को लेकर बस्ती बस्ती, पर्वत पर्वत, अपने चरित्र को लेकर एक दिव्य संदेश का गायन करते हुए भगवान गए और हम लोगों को यह समझाया कि आप भी अपने जीवन को गति दो। कल जहां थे वहां से आज कुछ और आगे चलो। आज जहां हो आज से और आगे यात्रा करनी है। रुके मत रहो, पड़े मत रहो, वरना पानी भी एक जगह पड़े रहते रहते कई दिनों तक पानी एक जगह जमा हो जाए तो गंदगी पैदा करता है, दुर्गंध हो जाती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी का कारण बनता है। तो कुछ थोड़े थोड़े कदम, एक एक कदम रोजाना हम कथा का श्रवण करके एक एक कदम आगे की ओर बढ़ाएं, तो ये कथा हमारा उद्धार करती है। तो संदेश ये है कि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और भगवान वाल्मीकि जी के साथ बहुत दिव्य संवाद कर रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं आप हमें रहने के लिए कुछ स्थान बताएं जहां पर हम इस सदा से रहें कि हमारे रहने से किसी मुनि को कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी को कोई पीड़ा ना हो, ऐसा कोई स्थान बताएं। तो अब भगवान राम जी को वाल्मीकि जी 14 स्थान बताते हैं। कितने? कोशिश करेंगे मुख्तसरन स्पर्श करके हम आगे बढ़े और समझ पाएं कि भगवान वास्तव में कहां मिलते हैं। कल हमने सुना शाम तुझे मिलने का सत्संग बहाना है। हमने सुना है शास्त्रों में, ग्रंथों में कि भगवान कहां रहते हैं? बोले भगवान मंदिर में रहते हैं। हमने सुना है शास्त्रों में भगवान कहते हैं मम भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हमने कल भी पद में सुना कि न कि ज्ञानिन न कि ध्यानिन न कि योगिन पातोआ, पातोआ पायोआ, हाँ, मुझे कृष्ण मुरारी खे बस प्रेमिन जातोआ। उन्होंने उसको जाना है। और प्रेम की बड़ी विलक्षण दृष्टि है, प्रेम की अपनी बड़ी विलक्षण दृष्टि है। प्रेमी उसको किस तरह देखता है?
प्रेमी उसको यत्र तत्र तत्र देखता है। प्रेमी केवल मंदिर में नहीं देखता, प्रेमी कहता है जिस तरफ आंख उठाऊं वहां मुझे वही दिखाई पड़ता है। और ये स्थिति आती कैसे? जब कोई तत्व से परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है। भगवान गीता में कहते हैं यो माम, जो मुझको तत्व से जान लेता है वो फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाता है और फिर उसकी दृष्टि में मुझ वसुदेव के अलावा कुछ भी नहीं रहता। उसने अपने रोम रोम में रमते राम का दर्शन कर लिया, अपने भीतर पा लिया। फिर वो जहां जहां दुनिया में जाता है वहां उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये भी एक तरीका है भगवान का दर्शन दीदार पाने का। किसी ने मंदिर में पाया, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। हाँ, कोई बनारस में जाता है, कोई काशी जाता है, कोई कैलाश जाता है, वृंदावन, अयोध्या, ये सब ठिकाने भगवान ने शास्त्रों, ग्रंथों और संतों के माध्यम से हम लोगों को बताए। तो और खुद भगवान ने भी संकेत किया है ना कि भाई तुम पूछो जाकर के, महात्माओं से जाकर पूछो, तद्विधि प्रणीपाते। प्रभु शिव रंजनी के स्वर कर दे, दया कीजिए। नारायण नारायण हाँ। पूछा जो आलिमों से तेरा आज कल पता, आलिम माने ज्ञानी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्वदर्श, भगवान कहते हैं उपदेश कौन करेगा? सत्य का उपदेश ज्ञानी के पास है। ज्ञान में जो वयोवृद्ध है, जिसने ज्ञान को उपलब्ध किया है, हाँ, वो बता सकता है। तो ऐसे किसी ज्ञानी के पास जब हम गए, भगवान कहाँ है ये पूछने के लिए, तो पूछा जो आलिमों से तेरा आज कल पता, पूछा जो आलिमों से तेरा आज कल हो, रहता है तेरे पास वो, उनका बयान है। हाँ, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं अर्ज मेरी, दया निधान है। हाँ, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं अरज मेरी, दया निधान है। कर मेहर की नजर मुझे। जब महापुरुषों के पास गए और उनको जाकर पूछा हम भगवान को मिलना चाहते हैं, आप हमें बताइए कहाँ मिलेंगे। सामान्य व्यक्ति महापुरुष के पास भगवान को कहाँ मिले ये पूछने जाते हैं, और भगवान वाल्मीकि जी को पूछ रहे हम कहाँ रहें। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान पूछ रहे मैं रहूं कहाँ, और आम जनता, आम श्रोता वो क्या पूछते हैं? भगवान रहते कहाँ हैं। वो कह रहे मैं रहूं कहाँ, वो पूछते रहते कहाँ हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान आप कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, वो ठाव बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, आप पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछता हूं पहले आप ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठितः, सबके हृदय में है। यो माम पश्यति सर्वत्र
तो मतलब सब जगह भगवान है। लेकिन जब कोई जिज्ञासा करता है जिसमें ये तत्व जिज्ञासा जाग जाए, हमारे यहां मसला मुसीबत ये, हम जानना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या क्या जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ट्रेन टाइम पे चल रही है नहीं चल रही, घर में आज भिंडी पकी है कि करेले पके, धंधे में तेजी है या मंदी है, हाँ कहीं पैसा इन्वेस्ट करें तो फायदा होगा या नहीं। हमारी जिज्ञासाएं ये हैं, हमारी जिज्ञासाएं संसार जनित हैं। हमारी जिज्ञासा भगवान को जानने के लिए नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति में जब ईश्वर को जानने की तड़प पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं अथातो भक्ति जिज्ञासा। किसी के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो तत्व जिज्ञासा। वहां से शुरू होता है। तो जब किसी महापुरुष के पास, किसी गुरु के पास हम बैठकर सच्ची जिज्ञासा से उनको पूछें कि भगवान कहाँ है, तो वो ये कहते हैं हो रहता है तेरे पास, वो रहता है उनका बयान है, हो तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं अर्ज मेरी दया निधान है। तो फिर सेवक पूछता है, भक्त पूछता है, कर मेहर की नजर मुझे अब दर्श दीजिए, ओ कर मेहर अब दर्श दीजिए, हो ब्रह्मानंद तेरे चरणों में, ब्रह्मानंद तेरे कुर्बान जान है, हो तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं अर्ज मेरी दया निधान, दया निधान, दया निधान। हाँ हो राम, हे प्रभु अब दर्शन दो हमें, हम आपको देखना चाहते हैं। वाल्मीकि जी से पूछा भगवान ने हम कहाँ रहे, तो मानो दोनों बातों का समाधान वाल्मीकि जी कर रहे हैं। जो जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं उसका जवाब भी दे रहे हैं। यानी एक ही वक्त में एक पहुंचा हुआ बुद्ध पुरुष, महापुरुष भगवान को भी जवाब दे रहा है और भक्तों को भी जवाब दे रहा है। भगवान को क्या जवाब दे रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो भगवान को रहने के स्थान बता रहे हैं। और भक्तों को क्या जवाब दे रहे हैं कि अगर भक्तों को तुमको ढूंढना है भगवान को तो ये सब जगहें हैं, यहां ढूंढ लो जाकर, जिसमें ये चीजें पाओ वहां भगवान मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज प्रथम हाँ पहली बात वाल्मीकि जी ने कहा, क्या कहा, सुनहु राम अब कह उनके ता, जहां बसहूं सिय लखन समेता। हे राम अब सुनो, अब बता रहा हूं सुन लो। क्या सुन लो? बोले जहां तुम्हें बसना है। भगवान बोले मुझ अकेले को? बोले नहीं, सिय लखन समेता, सीता और लक्ष्मण जी के साथ जहां आपको बसना है वो आप ध्यान देकर के सुनिए।
जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम कथा तुम्हारी सुभग सरीना, भरहि निरंतर होए न पूरे, तिन्हके ही यह तुम कहूँ गृह रे। ध्यान दो, भगवान को कह रहे हैं वाल्मीकि जी, जिनके कान तुम्हारी कथा का श्रवण करने के लिए समंदर जैसे बड़े हो। आप सब समझते हैं, आप रामायण के आश्रित हैं, रामायण के श्रोता हैं, रामायण के स्वाध्याय करने वाले हैं, ज्यादातर लोग यहां पर। भगवान को कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समान, समंदर जैसे विशाल कान। बुद्धि में बैठने वाली बात नहीं है, कान तो इतने छोटे होते हैं 4 इंच के। और वाल्मीकि जी कह रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। अब आपने नदी और समंदर का भेद तो समझा होगा ना। नदी और समंदर 2 होते हैं, 1 होते हैं? हाँ, 2 होते हैं। एक भाई कह रहे हैं 2 होते हैं, नदी और समंदर का भेद अपने को पता है। अब आप बताइए, समंदर नदी में जाकर गिरता है या नदी समंदर में गिरती है? माताएं सफा चुप बैठी हैं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। तो आपको मैं सुनाऊं कैसे? कोई एक्सप्रेशन होता है ना, खिलने की बात होती तो हंसते हैं, आप तो एक ऐसे एक्सप्रेशन में बैठी। नहीं, अच्छी बात है, समाधि लग गई आप सबको, हमें नहीं लगी अभी। बताओ, कथा बातचीत है। समंदर नदी में गिरता है कि नदी समंदर में गिरती है? बोलो। नदी समंदर में जाकर गिरती है। लेकिन कभी आपने देखा सुनामी और कोई बहुत बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स को एक तरफ रखकर इतने जमाने से ये नदियां समंदर में गिर रही हैं, कभी समंदर ओवरफ्लो हुआ है? जून जुलाई में थोड़ा चढ़ जरूर जाता है, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। निरंतर नदियों का जल जाकर के समंदर में गिर रहा है, लेकिन कभी समंदर ओवरफ्लो नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं भरहि निरंतर, जय सिया राम, हो ही न पूरे। अच्छा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हो ही न, तो ये पूरा हो जाए ऐसा नहीं है, ये कभी पूरा नहीं, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। भगवान की कथा सरिता है, कान समंदर की तरह गहरे हैं। भगवान की कथा रूपी सरिता आ आकर कानों में गिरे, लेकिन कभी कानों को उससे तृप्ति न हो जाए, कभी कान उससे भर न जाए, और आए और आए और कथा सुनने की तड़प उसके अंदर पैदा होती जाए। हे राम, जिसके कान में तुम्हारी कथा को श्रवण करने के लिए ये भावना है, उसके कान में जाकर राम जी आप रह जाइए। माने आपके हमारे कान भगवान के रहने के घर हो सकते हैं, वरना तो जिसके कान कथा सुनने के प्रेमी नहीं है, उसके श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उसके कान तो सर्प के रहने का घर है। तो आप सब ने इन 4 दिनों बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रवण किया। मैं समझ सकता हूं कि कुछ चीजों को बोलने के लिए उसकी भूमिका बनाना बहुत जरूरी होती है, तो आज हम इसको पूरा न कर पाएंगे और समय की मर्यादा हमें यहीं तक अनुमति देती है कि हम कथा को यहां विराम दें। पर इतनी बात, श्रवण पर शुरुआत की है प्रहलाद जी ने, मैं आज की कथा श्रवण पर समाप्त कर रहा हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना,
और ये श्रवण यदि सार्थक हो जाए तो भक्ति का पहला स्टेप आपने पार कर लिया, ऐसा गिना जाएगा। क्योंकि सुनना पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। हम सबको भगवान की कथा श्रवण करने की ऐसी अतृप्त समुद्र जैसी भावना प्राप्त हो और वो कथा हमारा मंगल करे, इसी आशा के साथ आज की कथा को यहाँ विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की नमः। पार्वती पतये हर। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। धन्यवाद।